140 रुपीज में अपनी बॉडी बेच रही हूँ सर। बड़ा हरामी हो बेटा। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कबीला। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। तो हे गाइस, स्वागत है सभी का आज हमारे फिर से एक नए वीडियो में, जहां पर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं देश के कुछ लेटेस्ट न्यूज। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। पहले ऐसा लग रहा था कि इन दोनों चरम चिमकांडों की सिर्फ शक्ल मिलती है। पाकिस्तान वाला जो है वो तो इंग्लिश की मैया दैया खोदे पड़ा ही हुआ है, दिन रात एकदम इंग्लिश का एकदम कहते ना हौके पड़ा हुआ है। इसने भी जब मुंह खोला तो साला तुरंत समझ में आ गया कि ये भी रिजू साइमन की बुआ का भतीजा ही निकला। क्या बात कर रहे हैं? सुनो, ऑर्गेनाइजेशन कैसे एक्सपांड करना चाहिए, ये लोग मुझे जितने भी सिक्योरिटी दे रहे हैं। एक्सपांड क्या होता है? कौन से अमेरिका से तुम आए हो? बांग्लादेश में पड़ता है क्या ये वाला अमेरिका? अमेरिका के लोगों ने सुन लिया ना कि अमेरिका से आकर के इस तरह की इंग्लिश पेली जा रही है, नंगा डंडा लेकर के आएंगे पीठ पे बजाने के लिए तुम्हारे चूतिए। सिक्योरिटी का क्या मतलब है? क्या कौन सा वर्ड है सिक्योरिटी? अर्थी उठाई दे रहे हैं इंग्लिश की, और ऊपर से ये परम चिलगांडू पीएम का मजाक उड़ा रहे थे। ये देखो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड, अब इनकी खुद की इंग्लिश सुन लो जरा। ये मैं अपना स्कॉलरशिप लेटर और एजुकेशन लोन का लेटर दिखाने के लिए तैयार। इट फील्स रियली गुड, वांट टू थैंक यू ऑल फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। लेटर वर्ड मुंह से नहीं निकल रहा है। वो जो लेटर बोल रहे हो ना, उसी की बत्ती बना के उसी के ऊपर बैठ जाओ, अगले आने वाले 5-6 साल याद रहेगा कहाँ बैठे थे। इट फील्स वेरी गुड, वेरी नाइस। क्या फील्स? कहाँ किसने क्या फील कर दिया है? अबे साले, अतीक अहमद के बच्चे हैं ना, खुद को नाबालिग बोल बोलकर जेल जाने से और कड़ी सजा से बच रहे थे, लेकिन आज किसी धुरंधर ने इसको 72 हुरों के पास में पहुंचा दिया। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जब ये ऊपर गया तो इसका अब्बा अतीक अहमद ने कहा कि बेटा यहाँ क्यों आया, हमको टूचिया बनाया, ऊपर कोई 72 हुरे नहीं है। सीताराम। धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा था, दैट इज द वेरी बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट, दैट इज नॉट द एंड ऑफ द मूवमेंट। क्या बात करते हैं यार? हम शाह के इस्तीफे की भी मांग करते हैं, मोदी के इस्तीफे की भी मांग करते हैं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, हमारी मांगे वहाँ तक सीमित नहीं थी। हम सबका कहना है कि इसके लिए जिम्मेदार अमित शाह है, क्योंकि उन्होंने ही अलाउ किया कि आप पेलेट गन चलाएं, आप लाठी चलाएं। अमित शाह के ऊपर कार्रवाई चाह रहे हैं आप? अमित शाह का इस्तीफा दें आप चाह रहे हैं? जी अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। हमें जिस तरीके से क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट करा गया, टेररिस्ट की तरह ट्रीट करा गया, मारा गया, पीटा गया, लाठी चार्ज हुई, नहीं रे, सच्ची सीधा होम मिनिस्ट्री के कहने पर हुआ। और इस देश में होम मिनिस्ट्री कौन चला रहा है? होम मिनिस्टर अमित शाह। कोई सेंस है इस बात की? उन स्टूडेंट्स का क्या, जिनकी गर्दन टूटी है, जिनके दांत टूटे हैं, मुंह टूटा है, टांगे टूटी है, मेरे खुद के कान पर अभी नील पड़ा हुआ, अभी तक पड़ा हुआ है। अच्छा। आपने हमें पिटवाया है, आपने हमें मरवाया है। ये सरकार हमारे विरोध में काम कर रही है, सिर्फ अंबानी और अडानी के लिए काम कर रही है। तो बिल्कुल होम मिनिस्टर अमित शाह का रेजिग्नेशन होना ही होगा। लोगों को ये सब पता चल चुका है, और इसीलिए लोग अब डिमांड कर रहे हैं कि अमित शाह का भी इस्तीफा हो और इस पूरी सरकार का तख्ता पलट जल्द से जल्द हो। अरे साला, अलगे फ्रॉड चल रहा है। ये मजदूर विरोधी है, ये किसान विरोधी है, ये महिला विरोधी है, ये इस प्रोटेस्ट में पता चल गया। ऐसे होम मिनिस्टर को तो अभी के अभी रेजिग्नेशन देना चाहिए। भाग यहाँ से मोदी सरकार में कौन कौन से ऐसी विकास है जो लगता है कि आपको हुए हैं विकास? हिंदू मुस्लिम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा मैम। विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ? नहीं। ये क्या बात करते हैं यार? हिंदू मुस्लिम का खेल खेला गया, वही खेला जा रहा है। ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये हिंदू मुस्लिम ही करा जा रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं हो रहा। ये बुरखे को देख के ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है। अभी बता है भाई, अभी बता है, अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बता है। और डंके की चोट पे कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद 2024 तक हिंदू मुसलमान किया है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? पहले मुसलमान होता था और अब हिंदू मुसलमान हो रहा है। कैसे कि नरेंद्र मोदी ने सारे योजनाओं में फायदा पहुंचा है। नरेंद्र मोदी ने हर विकास की सुविधा में हर मुसलमान और हर हिंदू को सुविधा पहुंचाए। बात तो सही है। हज पे सब्सिडी मिल रही थी तो हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था। वक्फ बोर्ड बना दिया तो हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था। मदरसों को फंडिंग मिल रही थी तो हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था। पर भारत का प्रधानमंत्री यहाँ खड़े होकर लोकतंत्र के
कह देता है सबका साथ सबका विकास, तो हिंदू मुसलमान हो गया। तो हम कहते हैं डंके की चोट पर कल भी होगा, आज भी होगा, परसों भी होगा, और किसी को दिक्कत है तो दिक्कत लेते रहो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। वो भाजपा और आरएसएस के गुंडे जो स्टेडियम में बैठ करके बोल रहे हैं कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं। एक बार भी इस दल्ली के मुंह से कांग्रेस, राहुल गांधी, हेमंत सोरेन का नाम नहीं निकला है। मतलब कोई सेंस बनता है इसका कि तुम एक कांग्रेस रूल्ड स्टेट में जाके बीजेपी और आरएसएस को ब्लेम कर रही हो। आरएसएस कहाँ से घुस गया इसमें? प्रोटेस्टर ने जबरदस्ती नीचे उतारा, इंक फेंका, बहुत सही किया तुम्हारे साथ। और जब स्टूडेंट्स और प्रोटेस्टर्स ने साफ मना कर दिया था कि यहाँ आके कोई फालतू की स्लोगन्स यूज मत करना, दिस इज व्हाट यू डिजर्व। ये जानते हैं कि ये इस्तेमाल करने का आदेश कहाँ से आया? ये आदेश होम मिनिस्ट्री से आया। नहीं सच्ची? होम मिनिस्ट्री की कुर्सी पर अमित शाह बैठे हैं। उन्होंने जिस तरह से कहीं सिवान में AK-47 का आदेश दिया, इन सब की जवाबदेही लेते हुए अमित शाह को इस्तीफा देना होगा। मुंह में ले ले मेरा। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। धमकी किसको देता है? धमकी किसको देता है? साला वहीं पहुंचा दूंगा जहाँ से पैदा हो गया। झारखंड में पेपर लीक कैसे हो गया? जब झारखंड सरकार खुद नीट पेपर लीक के खिलाफ थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही थी, छात्रों के भलाई की बात कर रही थी, पेपर लीक करा दी। अरे भाई अभी भी छात्रों के भलाई का ही कदम उठाया गया है। कैसे? अरे भाई झारखंड के छात्रों को प्रोटेस्ट करने दिल्ली जाना पड़ रहा था, तो सरकार ने यहीं पे सारा पेपर लीक करा के झारखंड में प्रोटेस्ट का व्यवस्था करा दिया। करो प्रोटेस्ट। सर ये तो झारखंड सरकार का मास्टर स्ट्रोक निकला रे। मेरी मर्जी, तो मेरा जेंडर मेरी मर्जी, तो मेरे कपड़े मेरी मर्जी। ये E20 का जो मामला है ये बहुत बड़ा इशू है। हम कहते हैं कि नो गॉड प्लीज नो नो। अरविंद केजरीवाल। ओहो, मैं मौत ऐसे लगा अरविंद फायर ब्रिगेड में लग गया दिखे। फायर वाली लाल जैकेट, पर ये पौनी कहाँ से निकल रहा है, यूं समझ में नहीं आ रही भाई। चल भैया कर ले तू भी अपनी ड्यूटी। अभिजीत दीप के। ओहो भाई अभिजीत की तो टोंगन में लठ लग गया दिखे। अरे एक तो टोंगी टेढ़ी बंकी कर दी। और देखिए कि तो बेचारे की टॉट में लठ लगा। अरे एक तो टॉट तसलाशी करता हमने। चलो भैया दवाई गोली लो पहले मैं। राहुल गांधी। इधर चला मैं उधर चला। अरे ऐसे नहीं राहुल यार, इधर चला। तू इन सब कॉकरोचन से अलग है, तू इनकी जैसी चाल क्यों चल रहा है? जाने एक काम कर, अब की बार ना ऐसा शेर की तरह कूद गए, ठीक है? राहुल गांधी। तुम यहाँ वीडियो देख रहे हो, वहाँ पप्पू यादव ने नया बाप बना लिया। हाँ मुझे पता है, विश्वास तो होगा ही नहीं भाई जब तक देखोगे नहीं। खुद ही देख लो भाई, सुन लो। अखिलेश बाबू ने 2-2 बार हमसे बातचीत की और अखिलेश बाबू और रामगोपाल जी मेरे पिता के समान है। मतलब पप्पू एक बात बता, तेरा जन्म कब हुआ? 1967 में। अखिलेश यादव का जन्म कब हुआ? 1973 में। यानी कि अखिलेश यादव तेरे से 6 साल छोटा है, और 6 साल छोटे को बाप बना लिया। और जब अखिलेश यादव को तूने बाप बना ही लिया है, फिर नेहा तो अम्मा बन गई। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। राजकुमार सर कहिए। राहुल गांधी जी आपसे बात करना चाहते हैं। नमस्कार। हम कुत्तों से बात नहीं करते। एक ही नेता है जो अब भारत को बदल सकता है, और वो है राहुल गांधी। उनके अलावा कोई नहीं है। जो अब एक हमेशा से बोला जाता है कि राहुल गांधी और क्या कहते हैं, मोदी नहीं तो कौन, इस तरीके की बातें बोली जाती है। तो भाई मोदी नहीं तो राहुल गांधी, साफ सी सीधी सी बात है। देखो भाई साफ सीधी बात है, ये राहुल गांधी को इतना पसंद क्यों करता है पता है आपको? पता नहीं, क्योंकि इसका शादी का उम्र बीत रहा है, 40 साल होने वाला है इसका, और राहुल गांधी का भी 60 साल होने वाला है। उसका भी शादी नहीं, इसका भी शादी नहीं। क्या चाह रहे हैं भाई आप? हम गणित में पढ़ते हैं ना, माइनस है प्लस। अच्छा अब इसका होने वाला है प्लस। ए प्लस होने के लिए मरे जा रहा है। तो भाई कोई भेजो इसको राहुल गांधी का हवेली में।
होने दो प्लस। ऐसा कि नेहा बोरा पर रांची जेपीएससी प्रोटेस्ट में पहुंच चुकी है। इन छात्रों ने उनका जोरदार विरोध किया है और अनाउंस भी कर दिया गया किसी तरह का धार्मिक और राजनैतिक और जाति विरोधी, धर्म विरोधी, देश विरोधी, भारत विरोधी नारा नहीं लगना चाहिए। इसलिए उनका पुरजोर विरोध हो रहा है। उन्हें स्टेज से नीचे उतरने के लिए भगाया जा रहा है और अंततः उन्हें स्टेज से धक्के मारकर भगा दिया गया है। जय हिंद, जय भारत। क्या बोलती पब्लिक? क्या बोला तूने? क्या बोलती पब्लिक? अभी बदला है भाई, अभी बदला है। पब्लिक ने तुम्हारा नाच गाना देख लिया, पब्लिक ने तुम्हारी पार्टी रील्स देख ली, पब्लिक ने जंतर मंतर पर गालीबाजी देख ली, पब्लिक ने अनशन के नाम पर तुम लोगों को शाही पकवान ठूंसते देख लिया। अब तो बस पब्लिक एक ही बात कह रही है, अगर हमें पॉलिटिक्स का डिफरेंस क्रिएट करना है, ये दिखाना है कि वी आर ऑल यूनाइटेड, हम सब एक है भाजपा को हराने में। क्या बात करते हैं यार? स्वयं प्रधानमंत्री इस तरीके की घटिया भाषा इस्तेमाल करने लग गए कि हम इन बेटियों को माफ करते हैं। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। मैं भी झारखंड के छात्रों के साथ एकजुटता जाहिर करूंगी और जिस तरीके की पॉलिटिक्स वहाँ पे बीजेपी और एबीवीपी के लोग घुसाना चाह रहे हैं, उस पॉलिटिक्स को रिजेक्ट हम लोग करेंगे और उसकी पूर्ति अभी तक अधूरी है और इसकी पूर्ति सिर्फ तब होगी जब होम मिनिस्टर अमित शाह बर्खास्त। ये लाइमलाइट में आने के लिए अलग थलग करना चाहती है, प्रोटेस्ट को कमजोर कर रही है। ये क्या बात कर रहे हैं बाबा? इन लोगों के लिए छात्र एक बहाना है, बस इन लोगों को प्रोटेस्ट को हाईजैक करके अपना जो इनका मुद्दा है, क्या? उमर खालिद को सपोर्ट जो इन लोग कर रहा है, बस यही इन लोग का असली मुद्दा है। ठीक है, उन लोग को किसी भी तरीके से निकालना इन लोग को जेल से जो उन लोग उमर खालिद हैं, शर्जील इमाम, बस इन लोग का कोर मुद्दा उन लोग का वही है। ये सब एक मात्र बहाना। नेहा बोरा पसंद नहीं है, वो उमर खालिद का समर्थक है, इसीलिए फेंके। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। कुत्तों लोग के बीच में एक शेर है, ठीक है, इन लोगों को कोई औकात नहीं। क्या ये बोले नेहा बोरा के बारे में? है कौन पहले? ये गजब बेइज्जती है। ये जो वही है ना जिन्होंने नारे लगाए थे 2013 में, अब्दुल गुरम से तेरे कातिल जिंदा है, ये वही है ना? ये हाँ भाई हाँ। ये यहाँ पर क्या करने आई है? ये भगवान बिरसा मुंडा की धरती है। ये यहाँ पर ऐसे लोगों को अगर ये लगाते देशद्रोही नारे अगर ये लगाएंगे यहाँ पर, तो ये ठीक नहीं होगा। हम छात्र के साथ है, हम छात्रों के साथ है, लेकिन यहाँ पर देशद्रोही नारे नहीं लगने चाहिए। शाबाश बेटा। यूपी में बोगल तोड़िया, हद जी हद है, बोगल तोड़िया यूपी में। ओहो, बोगल तोड़िया यूपी में। अब क्या गलत हो रहा है यूपी में? खबरें नहीं देखते क्या? जो कि तड़ू तुम देखता हूँ खबर है। तो कितना गलत हुआ यूपी में? देख क्या गलत हुआ है? कुछ हुआ तो नहीं है कोई ऐसा कुछ खास। अरे जगत ताड़ू, जोगी बाबा ने वो कहा था ना कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो वो किस लिए कहा था? हमारी नमाजबादी माफिया सांसद अतीक अहमद के लिए। हाँ, तो जगत ताड़ू हमारे उसी नमाजबादी सांसद अतीक अहमद का और वो छोटा लोंडा अबान अहमद, हाँ, वो जगत ताड़ू यूपी में रोड एक्सीडेंट में मारा गया। तो कितना गलत हो रहा यूपी में? अबे शराब पी के चलाओगे तो मरोगे ही। शराब कहां से बीच में आ गई जगत ताड़ू? शराब की बात नहीं है, इसमें जोगी बाबा का हाथ है। शराब को गलती मत दो भाई। इसमें योगी बाबा बीच में कहां से आ गए? हम बताएंगे तुमको। देखो, पहली बात तो हर एक शराब पीने वाले का और रोड पे एक्सीडेंट हो जाए ये जरूरी नहीं है। हमारे क्या नाम है उसका, झाड़ू वाले भगवंत मान जी, वो तो शराब पी के पूरी विधानसभा चला लेते हैं, उनका तो कभी कुछ होता नहीं। क्या बात कर रहे हो तुम? और जोगी बाबा का हाथ है इसमें है? हाँ देखो, जोगी बाबा ने, और अगर ये यूपी की फड़कें ऐसी गड्ढा वाली रहने दी होती हमारी नमाजबादी पार्टी की तरह, तो लोग फिर धीमे चलते। और जोगी बाबा ने बनवा दिए वो ऐसी बनवा दिए फड़कें एकदम चिकनी चिकनी, और लोग अब उस पे स्पीड से चल रहे हैं और उसी के चक्कर में एक्सीडेंट हो रहे हैं। जोगी ताड़ू दोस्तों, तुम बताओ है कि नहीं बाबा का हाथ? और एक और बात जोगी ताड़ू, अब बात दारू की आई है तो बात खुल के होएगी। देखो, हमारी नमाजबादी पार्टी की सरकार होती यूपी में तो घर घर नकली शराब मिल रही होती जोगी ताड़ू, और नकली शराब पीते हैं तो नफा कम होता है। जोगी बाबा के राज में नकली शराब नहीं मिल रही है, प्योर असली शराब मिल रही है, और असली शराब से और ज्यादा नशा हो रहा है। उसके चक्कर में ये एक्सीडेंट हुआ है और जोगी बाबा इस बात के ऊपर दे इस्तीफा।